नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कानों में एयरफोन लगा लेना ताकि आवाज़ और कहानी अच्छे से समझ में आ सके। वैशाली अपने 12 साल के लड़के के साथ अपने शहर के घर में रहा करती थी। दरअसल इसके पति ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए थे। बेचारी अपने घर में अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन इसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का इसको फ़ोन आता है और वो कहती है कि 3 दिन बाद यानी कि 12 मई को मेरा बर्थडे है, प्लीज़ यहाँ पर आ जाना। वैशाली ने कहा ज़रूर आऊँगी दोस्त। तो वैशाली 11 तारीख को रेडी होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा के यहाँ रहने चली गई। उसने 12 तारीख को अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आपको बता दूं, वैशाली जिस रास्ते से गई थी वो रास्ता थोड़ा जंगल टाइप का था, बड़े बड़े पेड़ थे। तो वो 11 तारीख को आराम से उससे मिली, घूमी और 12 तारीख को पूजा का बर्थडे था, अच्छे से सेलिब्रेट किया। अब वैशाली को अपने घर आना था। पूजा ने लाख मना किया। उसने कहा कि एक काम कर, आज मत जा, कल चले जाना, अभी रात काफ़ी हो गई है। तो वैशाली बोलती है नहीं नहीं, अभी चली जाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वैशाली अपनी कार से अपने बेटे वो दोनों रास्ते से अपनी घर की तरफ आ रहे थे। प्यार से उसके बेटे को वो मुन्ना बोलती थी। दोनों गाड़ी के अंदर चल रहे थे। करीबन रात के 11:30 बज चुके थे रास्ते में ही। उस समय उनका बुरा समय था, यानी कि 12 मई उनकी बहुत ही ख़राब तिथि थी। उस समय बहुत ज़ोर की आंधी आई और उनके जो रास्ते में पेड़ पौधे थे वो कट कर रोड के बीच में आ गए। अब वैशाली को दूसरा रास्ता पता नहीं था। जैसे ही वो रास्ते के बीच में पहुंची, अब वो निकले तो निकले कैसे, वापस भी नहीं जा सकती थी। वो परेशान होकर उसने कोशिश की पेड़ों को उठाने की, परंतु कहाँ पेड़ हटेंगे एक महिला से। उसने पास में एक हवेली देखी। हवेली के अंदर लाइट जली हुई थी। उसको लगा कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा। तो वो अपने बेटे मुन्ना को लेकर वहाँ चली गई। उसने डोर को कई बार बजाया, परंतु किसी ने डोर नहीं खोला। वैशाली को लगा यार इतना कौन गहरी नींद में सोता है। फिर अपने आप वैशाली को देखते देखते ही वो घर का डोर यानी कि उस हवेली का डोर अपने आप खुल गया। वैशाली को फिर भी समझ में नहीं आया। वैशाली अंदर गई। हवेली के अंदर जाने के बाद उसने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसको लगा किसी पुरानी हवेली है, कोई नहीं रहता होगा, अपने को आज रात निकालनी है, सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो वो अपने बेटे को ऊपर के बेडरूम में ले गई, क्योंकि मुन्ना काफ़ी थक चुका था, अब उसको नींद आने लग रही थी। ऊपर के बेडरूम में ले जाने के बाद उसने मुन्ना को ऊपर सुला दिया और उसने कहा कि मैं पानी भर कर ले आती हूँ नीचे से, तब तक तू सो जा, वरना मैं पानी लेकर आती हूँ। मुन्ना सोने लगता है, परंतु उस बेडरूम के अंदर मुन्ना जो तो बहुत थका हुआ था, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुन्ना को नींद आ ही नहीं रही थी। मुन्ना क्या करे बेचारा। इधर वो उसकी माँ वैशाली नीचे कॉरिडोर को, मतलब उसके जो बीच में वो था गैलरी टाइप का, मतलब बीच का जो कॉरिडोर होता है वो था, उससे होती हुई नीचे पानी के लिए आती है और पानी निकाल कर एक कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगती है। ऊपर उसका बेटा मुन्ना सोया हुआ था, परंतु उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी अलमारी के अंदर से आवाज़ आती है, मुन्ना चौंक जाता है कि अलमारी के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है। 11 साल का लड़का काफ़ी समझदार होता है। वो धीरे धीरे उठता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। जैसे ही वो अबे उसके पास जाता है, अलमारी के पास, उससे पहले उसके बीच में एक आईना यानी कि कांच, बड़ा सा कांच लगा हुआ था। जब वो कांच की तरफ देखता है तो कांच के अंदर उसको अपने पीछे एक महिला की परछाई दिखाई देती है। मुन्ना डर से पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं खड़ा होता। फिर से जब मुन्ना उसके अंदर देखता है तो मुन्ना की हालत ख़राब हो जाती है। कांच के अंदर इस बार उसको 2 नीली चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। नीचे उसकी माँ कुर्सी पर बैठी हुई होती है। तभी कुर्सी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है।
तभी वो कुर्सी इतनी ज़ोर से हिलती है कि उसकी माँ वैशाली को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता उतरने का। परंतु वैशाली कैसे भी करके उससे उतरकर एक पुतला होता है उसके पास जाकर टकरा जाती है। पुतले को सहारे से जब वो उठी वैशाली, तो उसको एकदम से महसूस हुआ कि इस पुतले ने अपने को हाथ लगाकर उठाया है। जब पुतले की तरफ देखा तो उसने उसकी तरफ मुंह मोड़ लिया। वैशाली बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उसको अपने बेटे मुन्ना की याद आई और वो ऊपर दौड़ती हुई ऊपर चली गई। उसका बेटा एक जगह खड़ा हुआ था। उसके सामने ही जब उसने दरवाज़ा खोला ऊपर के गेट का, यानी कि उस मुन्ना के घर रूम का, तो एक चाकू मुन्ना की तरफ बहुत तेज़ी से आया। मुन्ना ने जान बचाते हुए नीचे हुआ और वो चाकू पीछे जाकर उस शीशे के लग गया। शीशा चकनाचूर हो गया। मुन्ना काफ़ी डर गया था। उसकी माँ ने कहा, बेटा रो मत, मैं आ गई हूँ। तभी वो उसके बेटे के पास जाती है और फिर से उस अलमारी के अंदर से आवाज़ आती है, वैशाली वैशाली, और फिर हंसने लगता है। वैशाली चाकू उठाती है और धीरे धीरे उस अलमारी के पास जाती है और जब खोलती है उस अलमारी को तो उसकी एकदम से सांसें रुक जाती है, क्योंकि वो सामने देखती है कि एक आदमी है जिसका सर नहीं है। उसका सर उसके हाथ में था, यानी कि बिना सर का आदमी, उसका सर उसके हाथ में था और वो आवाज़ दे रहा था वैशाली और हंस रहा था। वैशाली चिल्लाते हुए अपने बेटे को लेकर कॉरिडोर की तरफ भागती है ताकि वो इस हवेली से बाहर निकल सके। भागते भागते उसके बेटे और उसके हाथ से एकदम से उसका बेटा अलग हो जाता है और वो कॉरिडोर दो भागों में बट जाता है। एक कॉरिडोर के भाग में उसका बेटा मुन्ना होता है और एक में वैशाली। वैशाली के पास जैसे ही मुन्ना दौड़ने लगता है तो वो कॉरिडोर का हिस्सा पलट जाता है और वैशाली नीचे जाकर गिर जाती है। मुन्ना अपनी माँ के पास जाना चाहता है कि वो कैसे भी करके अपनी माँ के पास पहुँचे। जैसे ही वो उस सीढ़ियों से अपनी माँ के पास यानी कि नीचे जाना चाहता था, परंतु वो सीढ़ियाँ कहाँ साधारण सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ उसको ऊपर ले जाती है और उसको वही आदमी दिखाई देता है जिसका सर नहीं था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसके बाद नीचे से बहुत सारी प्रेत आत्माएं निकलती है उस टूटे हुए कॉरिडोर से और मुन्ना को चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद सिर्फ उस हवेली में मुन्ना की और उसकी माँ वैशाली की चीखें गूंजती है। आज इस हवेली ने इन दोनों की जान ले ली। पता नहीं कौन था वो अधकटा सिर, पता नहीं ये हवेली कैसी थी। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना दोस्तों।